इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। प्रदेश भर में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती है ठप। पहली बार सिरमौर पहुंचे चालदा महासू महाराज, हजारों लोगों ने किया स्वागत। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन पर वित्तीय ब्रेक, भुगतान रुका तो ठप हुआ काम। आईजीएमसी में अनुशासनहीनता, 2 प्रशिक्षु वरिष्ठ डॉक्टरों पर जुर्माना और निलंबन। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में 1.2 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, अब गिरफ्तारी की तैयारी। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने की कगार पर है। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं में तैनात कर्मचारी गंभीर श्रम शोषण का आरोप लगाते हुए 48 घंटे की हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। वहीं 108 एवं 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने नेशनल हेल्थ मिशन और इसके तहत कार्यरत मेडस्वान फाउंडेशन के खिलाफ औपचारिक हड़ताल नोटिस जारी कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे प्रतिदिन 12 घंटे काम लिया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन का भुगतान तक नहीं किया जा रहा। ओवर टाइम वेतन, साप्ताहिक और वैधानिक छुट्टियां तथा ईपीएफ, ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल रही है। यूनियन के अनुसार हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लेबर कोर्ट, सीजीएम कोर्ट शिमला और श्रम विभाग के आदेशों के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कर्मचारियों ने ये भी आरोप लगाया है कि अपनी जायज मांगे उठाने पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यूनियन पदाधिकारियों के तबादले कर दिए जाते हैं और कई मामलों में दबाव बनाकर इस्तीफे दिलवाए जाते हैं। यूनियन ने मांग की है कि न्यूनतम वेतन का तत्काल भुगतान किया जाए, 12 घंटे की ड्यूटी पर नियमानुसार डबल ओवरटाइम दिया जाए, वैधानिक छुट्टियों का लाभ मिले, ईपीएफ, ईएसआई की खामियां दूर की जाए, सेवा निरंतरता सुनिश्चित हो और लंबित ग्रेजुटी व वेतन एरियर का भुगतान किया जाए। मांगे न माने जाने की स्थिति में यूनियन ने 25 से 27 दिसंबर तक 48 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है, जिसका असर प्रदेश की आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं पर पड़ सकता है। सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में 13 और 14 दिसंबर को एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण देखने को मिला, जब छत्रधारी चालदा महासू महाराज अपने लंबे प्रवास पर पहली बार इस क्षेत्र में पहुंचे। वर्षों से प्रतीक्षित ये पल द्राबिल गांव में पूरा हुआ, जहां रात करीब 3 बजे महाराज के पहुंचते ही पूरा इलाका श्रद्धा और भक्ति में डूब गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों श्रद्धालु पूरी रात दर्शन के लिए मौजूद रहे और अनुमानित 25 से 30 हजार लोगों ने इस पावन अवसर में भाग लिया। ये पहला अवसर है जब चालदा महासू महाराज सिरमौर जिले में पहुंचे। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ढोल नगाड़ों, जयकारों और धार्मिक उल्लास के बीच महाराज का भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले 5 वर्षों से महाराज के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे और इसे क्षेत्र के लिए सौभाग्य का क्षण मान रहे हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार महासू महाराज के आगमन से क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। वहीं छत्रधारी चालदा महासू महाराज पश्चिमी गांव में 1 वर्ष के लिए विराजमान होंगे। फिलहाल महाराज के आगमन से पूरे शिलाई क्षेत्र में उत्सव और आस्था का माहौल बना हुआ है। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन परियोजना इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। ठेकेदारों और निर्माण कंपनियों का भुगतान रुकने से कई स्थानों पर निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है और नाराज ठेकेदारों ने काम रोक दिया है। रेलवे बोर्ड की ओर से रेल विकास निगम लिमिटेड को किए जाने वाला भुगतान लंबे समय से बंद है। अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार ने परियोजना में अपना निर्धारित वित्तीय हिस्सा अभी तक जमा नहीं किया है। जब तक ये राशि जारी नहीं होती, केंद्र की ओर से भुगतान संभव नहीं है। इस संबंध में रेल मंत्रालय की ओर से आरवीएनएल को अब तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। भुगतान रुकने से सिविल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड कम्युनिकेशन कार्य से जुड़े ठेकेदारों की करोड़ों रुपए की देनदारी लंबित हो गई है। इसका असर आगामी विकास योजनाओं पर भी पड़ा है। बिलासपुर, पहाड़पुर और जगातखाना स्टेशन भवनों के लिए प्रस्तावित टेंडर बजट की कमी के कारण होल्ड पर डाल दिए गए हैं। वहीं बदियात से बेरी तक भूमि अधिग्रहण पूरा न होने से इस हिस्से में काम शुरू नहीं हो पा रहा है, जिससे परियोजना की गति और धीमी हो गई है। समय पर वित्तीय समाधान न होने की स्थिति में ये महत्वाकांक्षी रेल परियोजना लंबे ठहराव का शिकार हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में रैगिंग से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी के बीच इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से एक और मामला सामने आया है। जूनियर डॉक्टरों की शिकायत के बाद प्रशासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 2 प्रशिक्षु वरिष्ठ डॉक्टरों को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही दोनों पर कुल 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार जूनियर डॉक्टरों ने आरोप लगाया था कि नियमों के विपरीत उन्हें हॉस्टल में बुलाया गया। मामले की जांच के दौरान ये पाया गया कि जब तक जूनियर डॉक्टरों को औपचारिक रूप से हॉस्टल आवंटित नहीं किया जाता, तब तक उन्हें हॉस्टल परिसर में बुलाना नियमों का उल्लंघन है। अनुशासनात्मक कमेटी ने सभी तथ्यों की समीक्षा के बाद इसे
गंभीर रैगिंग नहीं बल्कि अनुशासनात्मक उल्लंघन माना है। अनुशासनात्मक कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि मामला रैगिंग की श्रेणी में आता है, लेकिन इसकी प्रकृति गंभीर नहीं पाई गई। साथ ही दोनों डॉक्टरों को भविष्य में ऐसी घटना न दोहराने की कड़ी चेतावनी भी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हॉस्टल नियमों के उल्लंघन या किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में ईडी ने बड़ा कदम उठाया है। 13 दिसंबर को ईडी ने दोनों राज्यों में 8 ठिकानों पर छापेमारी की और 1.2 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई कार्रवाई में 3 तिजोरियों, बैंक जमा राशि, एफडी और कई अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, निवेशकों की जानकारी, कमीशन ढांचा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। इन सब के आधार पर अब ठगी में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी भी की जा रही है। ईडी की जांच एक फर्जी क्रिप्टो करेंसी स्कैम से जुड़ी है, जिसमें हिमाचल और पंजाब के हजारों लोगों से लगभग 2300 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। मामले के मुख्य आरोपी मंडी निवासी सुभाष शर्मा और उसके सहयोगी है, जबकि सुभाष विदेश भाग चुका है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कोर्बियो, डीजीटी, हाइपनेक्स्ट और ई ग्लोबल जैसे फर्जी प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को उच्च लाभ का लालच देकर ठगी की है। फर्जी टोकन के मूल्य से हेरफेर किया गया और धोखाधड़ी छिपाने के लिए कंपनियों को बार बार नए नामों से दोबारा शुरू किया गया। ईडी अब कई बिल्डर, शेल कंपनियों के संचालक, कमीशन एजेंट और आरोपियों के रिश्तेदारों पर भी निगरानी रखे हुए है, जिनके बैंक खातों के माध्यम से अपराध के अर्जित धन को ठिकाने लगाया गया है।